नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है, ठीक है, इसके पीछे क्या कहानी है, ठीक है। आज के जो सेशन में मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इन सारे के नाम के पीछे कहानी क्या है दोस्तों। और हाँ, हाल फिलहाल में जो इंडियन ओशियन में सॉरी अरेबियन ओशियन में जो साइक्लोन्स आया है, जैसे ताउते, और आने वाला जो अपकमिंग साइक्लोन्स हैं जैसे यास, क्या इनके नाम आने के बाद पड़ती है या फिर इनको नाम दे दिया जाता है कुछ सालों तक। तो इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या क्या रीजन है, कौन कौन सा पिलर से क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साइक्लोन के नाम के पीछे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहें एडुको क्लासेस के साथ और देखते रहें एडुको क्लासेस। आज का सेशन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप मुझे नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं नोट्स के लिए, और स्पेशली बीएड के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी एडुको क्लासेस करके, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइक्लोन का जो नाम पड़ता है, मतलब साइक्लोन जो वर्ड है कैसे इस दुनिया में वो वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो शुरुआत में जो साइक्लोन्स का नाम होता था, इट्स अ आर्बिट्रेरली, मतलब मनमाने ढंग से कुछ भी रख दिए जाते थे, कोई लॉजिक नहीं होता था। अटलांटिक और स्टॉर्म दैट रिप्ड ऑफ द मस्ट ऑफ द बोट नेम, जैसे शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम कह सकते हैं अटलांटिक स्टॉर्म जब हुआ तो एक बोट के नाम पर एंतजे, जिसका बाद में एंतजे हरिकेन रखा गया। लेट 1800 में देखा जाए तो उसमें फिर कैथोलिक सेंट के नाम पर इसका नाम पड़ा। फिर 1953 की बात करें तो साइक्लोन्स का जो नाम एक वुमेन एज अ शिप वेयर ऑलवेज रेफर टू एज फीमेल एंड ऑफन गिवन वुमेन्स नेम, तो औरत के नाम पर रखा गया। फिर इन 1979 की बात करें तो मेल नेम्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। और आज की अगर हम बात करें तो साइक्लोन्स का जो नाम रखे जाते हैं एक सिस्टमैटिक वे में रखी जाती है। तो उस सिस्टमैटिक वे क्या था, कैसे, तो साइक्लोन जो वर्ड आया एक ग्रीक वर्ड साइकोल से आया, साइक्लोस से आया, जिसका मतलब होता है कॉइलिंग ऑफ द स्नेक, यानी स्नेक की जिस तरह से आप देखेंगे ये घूमर 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 टाइप का होता है ना, इस वजह से इसके कॉइलिंग ऑफ द स्नेक भी कहते हैं। साइक्लोन्स जो होता है इट्स अ क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। जैसे कि क्या होता है जब ज़्यादा गर्मी होती है या फिर जिस प्रेशर जहाँ पर जो लैंड है वहाँ का अगर प्रेशर लो हो जाती है उस कंडीशन में साइक्लोन आती है, क्योंकि वो उस प्रेशर की लो होने की वजह से उसको ऑक्युपाई करने के लिए, है ना, वहाँ जो वॉयलेंट स्टॉर्म्स मतलब तूफान जो हवाएं होती है काफ़ी तेज गति से चलने लगती है उसको ऑक्युपाई करने के लिए, उस खाली जगह को, वैकेंट जगह को, ठीक है। सीवियर वेदर कंडीशन, उस कंडीशन में जो वेदर होता है वो सीवियर हो जाती है, काफ़ी खतरनाक हो जाता है। उस समय जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो विंड्स होते हैं, कह सकते हैं कि उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक कह सकते हैं साइक्लोन का रूप ले लेता है। पहले हम देख लेते इस मैप को, आप देखिए। तो इस मैप को देखने के बाद आपको कुछ आइडिया आएगा कि जो हमारा जो अर्थ है उसको एक के इक्वेटर जो है आप 0 डिग्री देख सकते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर जो इक्वल हाफ्स में, पृथ्वी को इक्वल हाफ में बांट रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो जब अगर नर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, तो नर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर में हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे होता है। तो आप देखिए इक्वेटर से ऊपर की ओर ये एरो एरो जो जा रहा है। चलिए इंडिया से हम स्टार्ट करते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंट है,
यहाँ पर जो साइक्लोन होता है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ये जो साइक्लोन्स आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये अप्रैल और दिसंबर में, मतलब इस के बीच में ये साइक्लोन आते हैं। देखिए यहाँ पर। उसके बाद आप ये जो साइक्लोन्स आती है इंडियन ओशियन से निकलती है, ठीक है। टाइफून की बात करें तो टाइफून जो होता है ये भी अप्रैल और अप्रैल से जनवरी तक आती है, जो आप कह सकते हैं इस तरह इक्वेटर से ही ऊपर की ओर भाग रहा है। लेकिन ये उठती कहाँ से, तो पैसिफिक यानी ईस्टर्न, ऊपर में देखेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमेस्फीयर, आपका ये पैसिफिक ओशियन में यहाँ से निकलती है, आप देखिए, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं, पहले नदर्न हेमेस्फीयर को सब देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हरिकेन आता है जून नवंबर में, अटलांटिक ओशियन, आप देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की ओर जा रहा है। तो यहाँ से ये जून और नवंबर में निकलती है। उसके बाद आप देखेंगे हरिकेन जो मई या नवंबर में, इसको भी हरिकेन ही कहते हैं, ऐसे भी हरिकेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो आपका साइक्लोन आता है ये भी हरिकेन के नाम से जाना जाता है, मई नवंबर में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं सदर्न हेमेस्फीयर का। तो सदर्न हेमेस्फीयर में आप देखेंगे इक्वेटर से, ये देखिए एरो देखिए, ठीक है। तो ये इसका जो नाम दिया गया ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ये रेयर इन द साउथ अटलांटिक में आता है, ठीक है, रेयर कभी कभी। लेकिन आप इसमें बात करते फिर उसके बाद इक्वेटर से जो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में इंडियन ओशियन से जो डिराइव्ड हो रहा है, रेज कर रहा है, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये अक्टूबर मई में निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन से, तो ये इसको भी आप ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, अक्टूबर में एक ऑस्ट्रेलियन से यहाँ जो एक विली विली करके निकलता है, उसको विली विली भी कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, या यहाँ से जो निकलता है तो उसको विली विली साइक्लोन्स कहते हैं। तो ये सारे साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स आपको एक 1 ईयर में एक से अधिक बार भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 ईयर में सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है। अब इस इंडिया की मैप को आप देखिए, इस इंडिया को मैप को हमने इधर आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ, और आपका ये साउथ हो गया पार्ट, ठीक है। तो आप ध्यान देखें, ये वेरी हाईली प्रोन, मतलब काफ़ी जो डेंजरस जो है जोन, उसको रेड से इंडिकेट किया गया। उसके बाद हाईली प्रोन, ये भी डेंजरस है लेकिन काफ़ी डेंजरस, रेड वाला। ब्लू हाईली प्रोन, और आप जो देखेंगे ग्रीन टाइप का जो है उसको मॉडरेटली प्रोन, मॉडरेट कह सकते हैं। और लेस प्रोन, इसको येलो से शो किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। ये जो एरिया है इंडिया का, इधर वाला एरिया, ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ, क्योंकि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुला, पेनिनसुला उसे कहते हैं जो 3 साइड से पानी से घिरा होता और एक साइड से लैंड से होता है। तो ये पार्ट जो है लैंड से है, ठीक है, और ये 3 साइड से वाटर है। तो इधर इंडियन ओशियन हो गया, इधर आपका वे ऑफ बंगाल हो गया, और आप इधर मतलब कह सकते हैं इधर जो अरेबियन हो गया, ठीक है, अरेबियन सी। तो इंडियन ओशियन, मतलब अगर ये देखा जाए तो पूरा ये इंडियन ओशियन ही होता है, लेकिन उसी में ये अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो आप देखेंगे कि आप रेड वाला देखेंगे सबसे ज़्यादा, ये आप बे ऑफ बंगाल वाला कंडीशन में ये काफ़ी सीवियर कंडीशन है, वेरी हाईली प्रोन कहा गया। जैसे वेस्ट बंगाल का हो गया, नॉर्थ उड़ीसा, साउथ उड़ीसा, ये काफ़ी डिजास्टर करता है, कोलैप्स करता है चीज़ों को, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो ताउते आया, वो भी काफ़ी डिजास्ट्रेबल सीवियर कंडीशन लेकर आया था, काफ़ी डेंजर था। अब हम बात करते हैं कि साइक्लोन क्या, मतलब सारे विंड जो चलते हैं उसको साइक्लोन नाम रख दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। जब विंड का जो स्पीड होता है 34 न्यूटिकल्स माइल्स पर आवर, न्यूटिकल्स माइल्स हम इसको NMP भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे स्पीड, उससे ज़्यादा अगर स्पीड होगा तो मतलब उसको स्पेशल नेम दिया जाता है। मैं बताऊंगा कि नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, पूरा वीडियो इसको देखें, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं कि जब इसकी स्पीड काफ़ी और तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, मिनिमम तो 34 से ऊपर जो कहा गया है, उससे नीचे की जो स्पीड रहेगी, विंड की जो स्पीड रहेगी, उसको साइक्लोन नहीं कहेंगे, ठीक है।
तो 74 MHP की बात करते हैं, माइल्स पर आवर, ठीक है, न्यूटिकल्स माइल पर आवर क्लासिफाइड इनटू 74 विंड का जो स्पीड MPH जो होता है उसको हरिकेन या फिर साइक्लोन या टाइफून कहते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन जो होता है डेट आर फॉर्म्ड इन एनी ओशियन, कहा जाता है कि साइक्लोन जो होता है एक ओशियन के बेसिन पर क्या करता है, फॉर्म करता है। और जो इसका नाम दिया जाता है एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जिसको RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा क्या होता है इसे नाम दी जाती है, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, ये दो मतलब बॉडी है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, नाम दिया जाता है। आगे जब हम बात करेंगे तो ऐसे जो है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर है टोटल 6 हैं इस दुनिया में। टोटल कितने, 6 है, 6 भागों में बांटा गया है। और ये 6 जो पार्ट में बांटा गया है, ये जो नाम रखते हैं जैसे जिस 6 में से एक इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD है, इन 6 में से इंडिया भी आ जाता है। तो ये नाम जो रखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, उस इंग्लिश लेटर्स ए से लेके डब्ल्यू के से मतलब जो सारे के नाम पर सिर्फ क्यू और यू को छोड़कर, क्यू और यू लेटर को छोड़कर बाकी सारे लेटर से नाम इस साइक्लोन को रखे जाते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिंग चलता है, मेल और फीमेल के नेम पर भी इसका नाम साइक्लोन का रखा जाता है। जैसे जो नाम रखने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ 1979 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय अल्टरनेटिंग कभी वुमेन्स कभी मेंस के नेम पर भी रखा गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ कि ये साइक्लोन जो होते हैं कैसे कहाँ से, जैसे मान लेते हैं कि ये 6 जो मैंने आपको बताया RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, मतलब ये क्या है कि आपको मैं बता दूं कि आप WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो एक संस्था एक बॉडी है जो प्रोवाइड करता है कि जैसे कि इस कंट्री में सब एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर होनी चाहिए और किस एरिया में कौन नाम रखेगा, ये आपको ये WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर रखा है, सारे को बांट दिया है कि किस एरिया में साइक्लोन आएगा तो उसका नाम कौन रखेगा। इसको हम देखते हैं आगे की स्लाइड में, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो बात हुई कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो है, मैप से इसको आप ये देखिए, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न ऊपर हो गया तो ये पैसिफिक ओशियन आप देख रहे होंगे ये मैप में, तो ये पैसिफिक ओशियन हो गया ईस्टर्न। इधर जो हो गया आपका वेस्टर्न, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन हो गया, कह सकते हैं, ठीक है। तो दो वार्निंग सेंटर को असाइन किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दो वार्निंग सेंटर को असाइन किया गया जिसका नाम था नेशनल हरिकेन सेंटर और दूसरा था सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर, ठीक है। जो जो सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर है ये आपका होलुलु में सिचुएटेड है, ठीक है। ये होलुलु में ये आपका सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर सिचुएटेड है। अब WMO ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक कह सकते हैं, उसका एक पार्ट है WMO। तो ये नेमिंग जो साइक्लोनिक का जो नाम देने का जो काम कर रहा है ये 2000 से स्टार्ट किया है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 190, मतलब कह सकते हैं कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में 191 क्या है कंट्री असाइन किया हुआ मेंबर्स पार्ट है, मतलब, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन that intensified into tropical storm between coast of America and 140 west are named by National Hurricane Center। देखिए आ गया बात यहाँ पर कि अगर ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो अगर कोस्ट ऑफ अमेरिका
यानी कोस्ट ऑफ अमेरिका से 140 डिग्री वेस्ट। इसको देखते हैं मैप्स। यहाँ पर देखिए इस अमेरिका से, ठीक है, 140, इस अमेरिका से 140 डिग्री, आप देखेंगे 140 डिग्री का मतलब आप वेस्ट की बात करते हैं तो 140 डिग्री का जो जो साइक्लोन आएगा, इसके बीच में जो साइक्लोन आएगा उसका नाम नेशनल हरिकेन सेंटर देगा। ठीक है, इसका नाम क्या देगा? नेशनल हरिकेन सेंटर, जिसको एनएचसी या आरएसएमसी भी कहा जाता है। जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफाई, मतलब कह सकते हैं कि 140 वेस्ट से लेके, अब यहाँ से इसके बीच के जो कौन देगा नाम, मैंने बताया नेशनल हरिकेन सेंटर। लेकिन 140 से लेकर 180 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट तक, यहाँ से लेकर इतने बीच में जो आएगा उसको यहाँ से, जैसे मैं बता रहा हूँ 180, सॉरी 140 टू 180, ठीक है। तो इसका जो नाम देगा वो आपका सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर, सीपीएचसी, जो होनोलुलु में सिचुएटेड है, वो आपका नाम देगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन किसे बोला जाता है? एंटी मेरिडियन बोला जाता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये बात हो रही है ईस्टर्न पाथ का। नदर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री यानी 100 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी साइक्लोन आएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा। वहाँ का जो उसके बीच में, जैसे इसको मैप से समझते हैं, आप इसको देख लीजिए। अब देखिए ये इक्वेटर हुआ, ठीक है, ये इक्वेटर का जैसे पृथ्वी को दो भाग में बांट रहा है, नदर्न और सदर्न। तो नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका जापान है। ठीक है, जापान की ये बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर जब जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है, तो ये देखिए 100 से लेके 180 तक, 100 से लेके 180 के बीच में जो भी साइक्लोन उठेगा वो आपका जापान आपको इसका नाम देगा, समझ रहे होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इसके बीच में और भी कंट्री है, जैसे फिलीपींस हो गया, उसका वहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी का जो नाम है उसका नाम है पगाशा। यहाँ पर फिलीपींस है तो पगाशा है, तो ये भी नाम दे देता है। ठीक है ना, इसलिए कभी कभी एक साइक्लोन का दो दो नाम हो जाता है। जापान तो देता ही देता है, साथ में फिलीपींस दे देता है पगाशा। ठीक है ना, वो क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ की बात करें, 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और इंडियन ओशियन में जो राइज कर रहा है साइक्लोन, से लेकर 115 डिग्री ईस्ट, 100 मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं। लैटिट्यूड आप देखिएगा 115 डिग्री, मतलब इस तरीके से 115 डिग्री से लेकर 135 ईस्ट तक, 135 ईस्ट तक की बात करें तो यहाँ पर जो भी साइक्लोन रीच करेगा, यहाँ जो साइक्लोन रीच करेगा वो आपको पगाशा और जापान, एक साइक्लोन का दोनों नाम दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ इंडियन ओशियन, नॉर्थ इंडियन ओशियन जैसे 45 डिग्री ईस्ट और 100 डिग्री ईस्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो कौन देता है? 45 डिग्री ईस्ट और 100 डिग्री ईस्ट के बीच में जो साइक्लोन उठता है इंडियन ओशियन में, उसको आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है, जो न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। इसको मैप से देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन उठेगा, ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में। तो 45 डिग्री से, 45 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में, है ना, ईस्ट, ईस्ट की बात हो रही है, इधर ईस्ट ही है, नॉर्दर्न कह सकते हैं, देखिए इस तरीके से, है ना। तो कंडीशन ये इक्वेटर हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया। जो पैरेलल लाइन इक्वेटर के होता है वो आपका लैटिट्यूड होता है, और लॉन्गिट्यूड जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो इमेजिनरी लाइन मिलाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 45 डिग्री और 100 डिग्री ईस्ट के बीच में
जो साइक्लोन रीच करेगा, तूफान मतलब निकलेगा, तो उसके जो नाम पड़ेंगे वो आपको देने वाला कौन सा देश रहेगा? इंडिया का आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। तो कह सकते हैं कि ये दे 8 लिस्ट में, यानी जो आईएमडी है 8 लिस्ट में बांट रखा है ना। और ये रोटेट होते रहता है हर एक साल, मतलब 8 लिस्ट बोलने का मतलब 8 देशों का, लेकिन बाद में और भी देश इंक्लूड हुए, कंट्री इंक्लूड हुए, उसको देखते हैं। वो 8 देश पहले हम लोग जान लेते हैं। जो साइक्लोन डेवलप जो होता है वो आपका इंडिया में जो भी आएगा साइक्लोन, वो आपको कहाँ से आएगा? इंडियन ओशियन से आएगा। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में होगा या फिर अरेबियन सी में, यही ना। तो इशू जो एडवाइजर करता है, मान लेते हैं कि द इशू एडवाइजर टू 12 अदर नेशन द रीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन एंड स्टॉर्म। जैसे कि मैं बताया आपको, पहले 8 ही लिस्ट में था, बाद में फिर और भी जोड़ा गया, जैसे बांग्लादेश, उन सारे जो 8 लिस्ट हैं, इन सारे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी के किनारे में जो देश है ये सारे, उन सारे क्या करते हैं, वो नाम देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं ना, इसको भी ध्यान देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। बांग्लादेश इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया। हाँ, अभी जो आपका जो अभी जो तकाते जो साइक्लोन आया है वो आपको किसने दिया? म्यांमार कंट्री को। इसको सबको हम डिस्कस करेंगे, कौन से कंट्री ने कौन सा साइक्लोन का नाम दे दिया है, दे चुके हैं और देने वाले हैं, दे दिए हैं। आने वाला 50 साल तक साइक्लोन का नाम पड़ चुका है दोस्तों। बिल्कुल, ये कोई ये नहीं है कि साइक्लोन जब आता है तब नाम दिया जाता, नहीं। एक मीटिंग होती है, कमिटी गठन गठन की जाती है और उसमें सुझाव दी जाती है। लोग सारे कंट्री अपने सुझाव देते हैं कि कैसे साइक्लोन का नाम देनी है। खैर, इस पर हम आते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं जो देश हैं इन सारे, जैसे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के पास में जो कंट्री हैं, कैसे कौन कौन से हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, थाईलैंड। इन सारे क्या करते हैं, देश सुझाव देते हैं नाम, है ना। तो उसमें 2018 से पहले सिर्फ 8 ही देश थे, उसके बाद और भी 5 जुड़े, जैसे ईरान आ गया, कतर आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, यूनाइटेड अरब अमीरात और येमेन आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे जो देश जो रिलीज करते हैं नाम, सुझाव देते हैं, तो सारे को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था आपका, उस पर डिपेंड करता है वो कितने सुझावों को, कितने सजेशन को मानेगा। तो 2020 में उन 169 आईएमडी के द्वारा रिलीज किया गया था नाम, जिसमें से 13 सजेशन को उन्होंने डब्ल्यूएमओ या एस्केप के मेंबर्स नेशन के पास क्या कर दिया गया, भेज दिया गया था। ठीक है, क्या होता है कि इफ अ डिस्टर्बेंस रीच द नेमिंग स्टेज बिटवीन अफ्रीका, अब बात करते हैं कि एक मान लेते हैं कि 55 डिग्री ईस्टर्न में, अगर अफ्रीका देखा जाए, नर्दर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्न पार्ट में 50 अफ्रीका से 55 डिग्री, मैप से समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिए अफ्रीका की मैं बात करूँ, आप अप्रोक्स थोड़ा मैप आपका हम बता दें कि थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। ये नदर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर हुआ, ये इक्वेटर हुआ आपका। ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ हुआ प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं आप यहाँ से आ जाइए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखा जाए तो 55 डिग्री अफ्रीका अगर कंट्री है, जहाँ पर अफ्रीका से अगर 55 डिग्री के बीच में जो तूफान उठते हैं, वो मेडागास्कर वो नाम देता है। वो मेट्रोलॉजिकल जो आपका मेट्रोलॉजिकल की मैं जो बात कर रहा हूँ, मौसम विभाग जो मेडागास्कर है देश, वो देता है। ठीक है, उसके बाद 55 से 90 इसी में आ जाते हैं। 55 डिग्री ईस्ट से 90 के बीच में जो तूफान उठती है, उसके बीच का जो आपका जो नाम सुझाता है वो मॉरिशस है। कौन है? मॉरिशस मेट्रोलॉजिकल सर्विस। ठीक है, उसके बाद आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में ही आ जाते हैं। 90 ईस्ट से लेकर 90 ईस्ट से लेकर ईस्ट की ही बात हो रही है 160 के बीच में अगर कोई नाम सुझाता है
तो वो आपका कौन है, वो आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपको आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई आपको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर बात करते इंडोनेशियन एजेंसी जो है मेट्रोलॉजी, वो जो आपका ये जो इक्वेटर 10 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर की मैं बात करता हूँ, वहाँ से लेकर 90 डिग्री ईस्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में, और से लेकर 141 डिग्री, यहाँ पर जो भी तूफान यानी जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम आपका इंडोनेशियन एजेंसी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देगा। तो इस तरीके से बांट दिया गया कहाँ पर कितने डिग्री पर कौन सा तूफान किस ओशन में उठती है, इस हिसाब से वहाँ के जो अगल बगल जो नेबर कंट्री होते हैं वो क्या करते हैं, नाम सुझाव कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अब बात करते हैं कि पपुआ न्यू गुनिया जो है, ये यहाँ पर ये भी एक क्या है, मेट्रोलॉजिकल सर्विस जो देश है वो भी जैसे वहाँ 10 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से 10 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर और 141 डिग्री ईस्टर्न और 160 डिग्री ईस्टर्न, तो वहाँ पपुआ न्यू गुनिया जो है वो भी क्या करता है, वहाँ का भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो आपको नाम देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आउटसाइड ऑफ दिस एरिया, जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आउटसाइड की जो बात कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर जो साइक्लोन उठेंगे तो उसको कौन नाम सुझाएगा, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजिकल नाम उसको देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गाइडलाइन साइक्लोन का नाम देने के पीछे क्या क्या ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं हो कि साइक्लोन कहीं भी कुछ भी नाम दे दिया जाए। तो देखते हैं, साइक्लोन जो जो आप नाम कोई भी कंट्री सुझाती है तो एकदम न्यूट्रल होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल और कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं होनी चाहिए उसमें, रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड, किसी का धर्म से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, किसी का कल्चर से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए ताकि उसे हर्ट हो, किसी जेंडर बायस या जेंडर से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। आप वैसा नाम सुझा सकते हैं कंट्री के बारे में। इट मस्ट नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पीपल, कहने का मतलब इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी सेंटिमेंट, मतलब जिससे ऐसा नाम सुझाइए जिससे कोई भी पीपल उसे हर्ट ना हो। दूसरी चीज, इट मस्ट नॉट बी अ रूड एंड क्रूअल इन नेचर। ठीक है, जो नाम होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए और जिसकी प्रोनाउंसिएशन करने में इजी हो, इन ऑफेंसिव टू एनी मेंबर्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, बुरा नहीं मतलब लगे नाम को लेकर। और जो आप साइक्लोन का नाम अगर कोई कंट्री सुझा रहा है, दे रहा है, तो 8 लेटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आप मान लें, सेकंड जो है कि आप जो नाम दे रहे हैं वो कहने का मतलब है कि आप उसको एक बार जो कंट्री कोई नाम सुझाया तो उसको फिर दोबारा आप नहीं दे सकते, रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक ओखी साइक्लोन था जो 2017 में आया था, जिसको बांग्लादेश ने क्या किया था, इसको नाम दिया था जिसका मतलब आयु होता है। ठीक है, तो नाम मतलब ऐसा होना चाहिए जो जिससे किसी को हर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल फिगर पॉलिटिकल ग्राउंड से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को हर्ट ना हो। बंगाली लैंग्वेज जो था एक फनी या फोनी, जो बांग्लादेश ने ही सुझाव दिया था, नाम दिया था हुड ऑफ स्नेक, जिसका मतलब होता है हुड ऑफ स्नेक। ठीक है, जैसे 2019 में एक आया था आपका साइक्लोन वायु करके, है ना, जो गुजरात कोस्टल एरिया को क्या किया था, टच किया था। तो उसमें इंडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, जो मतलब वर्ड आया था वो संस्कृत से आया था और जिसका मतलब विंड होता है। ठीक है, अभी जो
तौकते जो तूफान है, तौकाते तौकाते मतलब थोड़ा सा म्यांमार नेम से, तो इसका नाम जो है तौकाते का सुझाया म्यांमार ने, जिसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड होता है, छिपकली की बात करते हैं, ठीक है ना। और आगे जैसे पहले सबसे पहले जो और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे साइक्लोन थे, जैसे कि अगर हम बात करें कि निवार था, निसर्ग था। निसर्ग की अगर बात करें तो निसर्ग आप 2009 में आया था। ये फर्स्ट निसर्ग ऐसा साइक्लोन था जो मुंबई कोस्टल एरिया को टच किया था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे साइक्लोन आपका हो गए। अब जो ये सब साइक्लोन क्या होता है, सारे का नाम आने वाला कह सकते हैं 2050 तक रख दिया गया है ना। आने में जैसे कि कुछ अपकमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम जान लेते हैं, जैसे साइक्लोन नेम है ना। जैसे ताकते जो था साइक्लोन नेम है म्यांमार में पहले से दे दिया गया है ना। यास जो आपका साइक्लोन का नाम दे दिया गया है, आने वाला 26 को, ऐसा बोला जा रहा है कि 26 मई को आपका बे ऑफ बंगाल में टच करेगा। जो ओमान ने क्या किया है, इस नाम को सुझाव दिया है गुलाब। इसके बाद जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम गुलाब रहेगा, जो पाकिस्तान ने दिया है। शाहीन जो है कतर ने दे रखा है। ज्वाद जो है सऊदी अरेबिया ने दे रखा है। अशानी जो है श्रीलंका ने दे रखा है। सितरंग जो है आपका साइक्लोन, वो थाईलैंड कंट्री ने इसको नाम दे रखा है। मंदौस जो है उसको अरब एमिरेट्स ने दे रखा है। अच्छा, जब ये नाम क्या होता है, जैसे एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप में इतने कंट्री 8 या 12 कंट्री हैं, उसको नाम पहला बांग्लादेश ने दिया, उसके बाद दूसरा कंट्री, इस तरीके से क्या होता है कि सारा आज इस साल बांग्लादेश कंट्री ने सुझाव दिया, तो अगले साल कुछ और कंट्री सुझाव देंगे, ठीक है। वही 8 या 12 नेम जो था उसमें से, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश इस बार दिया तो फिर तुरंत बांग्लादेश ही देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट मोचा जो है यमन ने दे रखा है। मोचा साइक्लोन का नाम यमन ने दे रखा है, ठीक है। बिपरजय जो है बांग्लादेश ने दे रखा है, देखिए। तेज जो है उसके बाद इंडिया ने दिया। हमून जो है ईरान ने दिया। मिथिली जो है मालदीव्स ने दिया है। मी चोंग जो है म्यांमार ने दिया है। रेमल ओमान। असना पाकिस्तान। दाना कतर। फेंगल सऊदी अरेबिया। फिर सखाती जो है श्रीलंका ने दिया है। मोन्था थाईलैंड। सेनियार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और दिवा दीवा दीवा आपका यमन ने दिया है। तो इस तरीके से साइक्लोन का नाम पहले ही पढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन आता है तब साइक्लोन का नाम दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आने वाला जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि साइक्लोन जो उठती है इसके नाम कैसे दिया जाता है। पीसीएस की एग्ज़ाम में और यूपीएससी की एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें ऐसे पूछी जाती है। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इसी प्रकार के नए इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्त। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हैव अ गुड डे।